औरत के नाम पे धब्बा हो धब्बा, कलंक हो बहू के नाम पे। कौन ऐसी बहू को चाहेगा कि वापस दोबारा जाए उस घर में जिस घर को नरक बना के आई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ हमारी सबकी प्यारी बहू स्नैपी गर्ल, जो बहू रानी करके और जो रो धो के कि ये हुआ वो हुआ, जो सबका सबसे केवल और केवल सबसे अपना दुखड़ा रो रो के आज जो बड़ी यूट्यूबर बनी है, आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इनका एक सच आया कि ये जाना चाहती है ससुराल वापस अपने। किस मुंह से उस घर वापस जाओगी, किस मुंह से? पहले तो आपने कहा कि हमारे ससुर ऐसे छूते ऐसे छूते ऐसे छूते, उनकी निगाहें गंदी हैं। जब उनकी निगाहें गंदी हैं तो अब नहीं, तब तो उनका बेटा था उनके सामने। जब आपने कहा कि हमको यहाँ छुए यहाँ छुए यहाँ छुए, उनकी गंदी गंदी निगाहें थी। अब तो उनका बेटा भी नहीं, तो अब तो आप कुछ भी लगा सकती हो भाई। कोई भी साजिश से उस घर पहुंच के वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के ऊपर कुछ भी लगा सकती हो कि मेरा गला दाब के मार रहे थे, मुझे खाना नहीं दिए, मेरा गला दबा रहे थे, या मेरे तकिया रख दिए, मेरे बच्चों को, कुछ भी कर सकती हो। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सतर्क हो गए और अब उस घर में तुम्हारी नो एंट्री है। अब उस घर में तुम्हें वापस दोबारा नहीं चाहते। किस मुंह से तुम्हें वहां बुलाना चाहे, किस मुंह से? अरे भाई, जब तुम उनको इस हालत में छोड़ के चली आई थी, अंकल जी के 400 के ऊपर शुगर था, एक बार कॉल नहीं किया। तुम तो इंतजार कर रही थी कि ये चला जाए, बुढ़ा चला जाए, बुढ़ी चली जाए तो मैं आराम से रहूं, मैं जितनी दौलत है सब मेरी। तो दौलत तो तुम्हारी है मगर तुम्हारी नहीं है, उन बच्चियों की है, मगर अभी नहीं मिलेगी। वो दौलत मिलेगी तुमको बाद में उस दौलत को पाओगी, बाद में मिलेगी। अंकल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मुझे अगर ज़्यादा तंग किया जाएगा तो ये जो दौलत है मैं किसी ट्रस्ट में दे दूंगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का सब कुछ होगा। मेरी पत्नी के जाने के बाद ट्रस्ट में चला जाएगा दोनों बेटों के नाम, और नहीं तो मैं एक वसीयत बनवाऊंगा, ये बनाया हूँ, जो कि मेरी पोती को मिलेगा। वो भी जब मेरी पोती इसके योग्य हो जाएंगी, जब शादी वादी की योग्य हो जाएंगी तब मिलेगा उनको, अभी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ साफ खुले खुले शब्दों में कहा। मगर इन मैडम को तो सबसे बड़ा जलन है उनके भाई से। अरे भाई, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे मायके पक्ष की नानी, मामी, मौसी, बुआ और न जाने कौन, ये गांव की गली की पूरा रिश्ता तुम इकट्ठा करके रखी हो। तुम्हारे पास सारे लोग जाते हैं। अब उन लोगों के पास अगर उनके कोई नहीं, बहन भाई जो भी हैं वही उन लोगों के पास जाते, तो तुम्हें क्यों जलन होती? और फिर ऑब्जेक्शन ये उठाया गया था कि अंशु को ही वापस क्यों नहीं बुलाएगा, और भी तो बच्चे हैं, चाचा जी के बच्चे बुला लो। भाई, अंशु को वो बचपन से पाले हैं। अंशु जब छोटी थी, कहते हैं अंशु जब 4-5 साल की, 4-8 साल की थी आई थिंक, तब से वो अपने घर पे रख के, वो अपनी माँ बाप को उतना प्यार नहीं करती जितना अपनी बुआ फूफा को, और बुआ फूफा को ही मम्मी पापा बोलती, वो बुआ फूफा कभी नहीं बोली। जब वो प्यार करती, वो जानती है, और वो लोग भी इनके नेचर से, तो भाई उनको सेट होने में कोई गड़बड़ी नहीं, वो जल्दी से सेट हो सकती भाई उसी घर में, क्योंकि कुछ ही महीने के लिए तुम्हारे भड़काने पे, तुम्हारे लिए उसने अपने माँ बाप को भी छोड़ के चली गई थी, जिनके साथ वो 4 साल से रहती थी। तब तो भैया अंशु, क्योंकि अंशु के भी दिमाग में जो कीड़ा डाली थी वो आप ही डाली थी।
तब तो बहुत कुछ था आपके लिए। आज जब वो चली गई थी, जब वापस उस घर में गई तो इनके दिमाग खराब हुआ। अरे हाय राम, अब ये गई है, सारा दौलत इसको मिलेगा, सारा सब कुछ, तो भोपो चोपो भोपो चोपो भोपो चोपो लगा। अब फटने लगी है, अब फट रही भाई। थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। पहले पहले जो है किसी को तुम्हारी औकात नहीं पता थी, अब लोगों को तुम्हारी औकात पता चल गई कि तुम कितने पानी की हो, एक कितने गिरी हुई एक औरत हो, जो अपने मरे हुए पति को बदनाम करने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वो भी अपने तहत। हो सकता है पहले मारा पीटी तुमने शुरू की हो, और जब सूरज तुमको मारे हो या तुम ही दीवार में पटक रही हो ऐसे ऐसे हाथ, ये भी तो हो सकता है। तो तुमने रिकॉर्डिंग बना ली, और वो भी भाई वीडियो वाला तो बना ही नहीं हो, ऑडियो ही है ना, तो ऑडियो में जैसा चाहे वैसा हुआ। तो ये आधी अधूरी बात थी, आधी अधूरी बात में कोई विश्वास नहीं करेगा तुम जैसी औरत के ऊपर। अरे तुम ही हो ना, लोगों की चैनलों में स्ट्राइक देती हो, तुमसे हजम नहीं होता लोगों का। मान लो चलो ठीक है, हम कहते हैं चलो ठीक, तुम्हारे ही नाम से कोई व्यू कमा रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, मगर तुमने क्या किया, लोगों के चैनल में जा जाके स्ट्राइक दी हो। शर्म करो, शर्म करो। ऐसे पानी लो, ऐसे नाक डुबो, चली जाओ इस दुनिया से। क्योंकि इसलिए जब तुम्हारा सपोर्ट किया सभी लोगों ने, अगर आज ऑडियंस नहीं होती, जो ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ली हो ना, तो ये कहाँ से आती स्कॉर्पियो? कहीं से नहीं आती। आज जो मकान ले डाली हो 25 लाख 30 लाख का, वो भी नहीं मिलता भाई, नहीं पाती। उसी घर में आज जो उस घर से भाग आई, उसी घर में सड़ती पड़ी रहती। मगर कह दो कि सबको लगा कि भाई इनकी जिंदगी में, पहले पति के जाने पे ये वायरल उतना नहीं हुई, इनको देखते थे सब लोग, जानते हैं हाँ चलो ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर उसके बाद में जब तुम्हारी शादी हुई राजवीर के साथ, तब तुमको सब लोग देखना पसंद करने लगे कि चलो इनकी जिंदगी में बहाल आई, खुशी आई, राजवीर के साथ इनकी शादी हो गई। मगर भाई ये राजवीर के साथ शादी की थी, ये तो पहले से ही राजवीर को चाहती थी, पहले से ही पसंद की थी। मगर रीजन ये था, इनका रिश्ता बड़े भाई से हुआ था, ये तो पहले ही सोचती थी कि काश इनका रिश्ता छोटे भाई से होता। तभी इनके घर वालों ने और ये एक बार भी नहीं सोचा। और सिर्फ 3 दिन हुए, 3 दिन बाद ही इनकी माँ कहती हैं अपनी बेटी के लिए कि उनको चूड़ी पहना दो उनके नाम की। मानते हैं कि दामाद गया था तुम्हारा भी, उस घर का बेटा गया था, 1 हफ्ते तो रुक लेती, मगर नहीं। इन लोगों को तो खुशी हुई थी इस बात से कि वो चला गया इस दुनिया से, वो तो है नहीं, जल्दी से करते नहीं, बाहरी लड़की से शादी कर देंगी तो क्या होगा। अरे कुछ तो शर्म करो। फिर भी बदनाम की हो उन माँ बापों को, जिस माँ बाप के नीचे आज तुम्हारी बेटी ऐश कर रही, उन्हीं को बदनाम की हो। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, ये किस साजिश के तहत उस घर में जाने की कोशिश कर रही, यानी स्नैपी गर्ल हमारी, जो कह रही कि मैं वापस जाऊंगी, अब सबके साथ में रहूंगी, ये करूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत, क्योंकि जब अंकल आंटी चाहते थे तब ये नहीं चाहती थी, अब वो लोग खुद नहीं चाहते। क्योंकि भाई जो अपने ससुर के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए कैरेक्टर को लेके, तो वो लेडी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकती है दोस्तों। क्योंकि भाई इनकी जेठानी जी पहले वो भी बाहर रहती थी, वो भी उसी घर में रह के केस, क्योंकि वो भी
जब उस घर में रहेंगी तो केस इनका ज़्यादा मजबूत होगा। वो जब उस घर में रही, उनका केस मजबूत हुआ और वो शायद केस जीत गई। तो इसी कारण से ये भी चाहती है, फिर इनके दिमाग में कोई डाला हो बात कि तुम भी उस घर में जाओ, तुम भी लड़ो। तो दोस्तों, आप लोगों को